नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% का टैरिफ। ट्रंप ने कहा भारत ब्रिक्स का सदस्य है, इसलिए जुर्माना भी लगाएंगे। बातचीत का रास्ता भी खुला। ट्रंप ने भारत को दिया एक और बड़ा झटका। टैरिफ के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। भारत को झटका देने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ की ट्रेड डील। ट्रंप का ऐलान, पाकिस्तान में संयुक्त रूप से तेल भंडार विकसित करेगा अमेरिका। शायद भारत को एक दिन तेल बेचे पाकिस्तान। ट्रेड डील पर टैरिफ को लेकर भड़की कांग्रेस। तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस का हल्ला बोल तेज। पहलगांव चर्चा के बाद अगली रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक। कैग रिपोर्ट पर गरमाई बिहार की सियासत। तेजस्वी ने लगाए घोटाले के आरोप। डिप्टी सीएम ने किया पलटवार। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए शुरू हो गई वोटों की गिनती। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। एक साथ चुनाव कराने से जीडीपी में 1.5% की हो सकती है वृद्धि। बार बार चुनावों से थम जाती है आर्थिक गतिविधियां। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। आपात स्थिति में भी बिना चेतावनी हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की बिजली कर्मियों को चेतावनी। कहा खत्म हुआ मौखिक आदेश का दौर, अब होंगे लिखित आदेश। दिल्ली एनसीआर में रात से ही हो रही तेज बारिश। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात। केदारनाथ यात्रा स्थगित। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। कई इलाकों में भीषण आग। कमला हैरिस ने किया ऐलान, अगले साल कैलिफोर्निया के गवर्नर पद का चुनाव नहीं लड़ेंगी। कनाडा के पीएम का बड़ा ऐलान, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में दर्जा देंगे। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की मस्जिदों पर कार्रवाई जारी। अब 70 साल पुरानी मस्जिद ध्वस्त की। बांग्लादेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज। खालिदा जिया ने लिया चुनाव लड़ने का फैसला। दिल्ली से अलवर के बीच दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। गुरुग्राम के लोगों को भी होगा फायदा। बिकेगी बिल गेट्स की सीक्रेट सुपर लग्जरी यॉट। खरीदने के बाद ब्रेक थ्रू पर नहीं रखा कदम। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी के चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। हजारों यात्री परेशान। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद यूएस मार्केट में सुस्ती। फेडरल रिजर्व ने नहीं घटाई दरें। एशियन मार्केट मिला जुला। उनतीस जुलाई मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने 20 मिनट तक सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में उन्होंने मंत्री मनिका राव कोकाटे और संजय शिरसाट की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों की गलत बयानबाजी, उटपटांग हरकतों से महायुति सरकार की बदनामी हो रही है। उससे सरकार की छवि खराब हो रही है। वो ऐसा भ्रम नहीं पाल के रखे कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मंत्रियों के लिए बेहतर होगा कि अनुशासन में रहें और मीडिया से बात करते समय सावधानी बरतें। बेहतर होगा कि मीडिया से दूरी बनाकर रखें। अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका जवाब देते समय सावधानी बरतें। जिस मंत्री को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसे ईमानदारी के साथ निभाएं और आम जनता के लिए काम करें। साथ ही नाराजगी जताते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मंत्री ऐसा कोई बयान देता है या फिर कोई ऐसी हरकत करता है जिससे सरकार के सामने किसी तरह की परेशानी खड़ी होती है तो मुझे उनके बारे में सोचना पड़ेगा। बेहतर होगा कि समय रहते वो सुधर जाए। कोई परमानेंट मंत्री नहीं बना रहेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में महायुति के कई सारे मंत्री विवादित बयानों के कारण चर्चा में हैं। इससे विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल रहा है। जनता के बीच जाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इसी से बचने के लिए सीएम फडणवीस ने सख्ती दिखाते हुए अपने मंत्रियों को हिदायत दे दी। हालांकि इससे पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की फटकार लग चुकी है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार भी कोई असर होता है या नहीं।
उत्तर प्रदेश के एक गांव में कावड़ यात्रा के दौरान हुए तनाव ने सांप्रदायिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कुछ मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा है कि उन लोगों ने कावड़ यात्रा में शामिल हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद गाँव में तनाव फैल गया है। करीब 12 मुस्लिम परिवार जो इस गाँव में अल्पसंख्यक है, अब पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। मोहल्ले में बाजार बंद है, लोग अपने घरों में दुबके हैं। खौफ और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों और पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना दोबारा न घट सके। इसके लिए गांव के अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही है। घटना के बाद से मुस्लिम परिवारों का डर से बुरा हाल है। उन लोगों का कहना है कि हम दहशत में जी रहे हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, दूध राशन तक बंद हो गया है। वहीं कावड़ियों के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जानबूझकर झगड़ा किया गया। इस घटना में घायल शुभम ने बताया कि मुझे तो चोट लगी थी, मगर साथियों ने रास्ता जाम कर दिया। वो यही चाहते थे कि जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की वो पकड़े जाएं। फिर पुलिस आई और मुझे अस्पताल भेज दिया गया, जहां से मुझे 2 लोग घर लेकर आए। वो कौन मैं नहीं जानता। इस मामले में शुभम की मां ने कहा कि मेरे बेटे को काफी चोट लगी थी, उसे पहले पुलिस थाने ले जाया गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। शुभम 4 बहनों में इकलौता भाई है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। घटना वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर राजा तालाब पुलिस चौकी के बगल से जखीनी जाने वाली मार्ग पर रानी बाजार पड़ता है। यहीं पर सोमवार को कावड़ियों को पीटा गया। फिर सैकड़ों कावड़िया इकट्ठा हुए और 4 घंटे तक बवाल मचाया। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पर सवाल उठता है कि क्या कावड़ यात्रा में आस्था अब डर का रूप ले रही है और क्या हमारे गाँव अभी सौहार्द से चल सकते हैं या हर त्योहार एक विवाद की शुरुआत बनेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। केरल की राजनीति में इन दिनों 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में आवाज उठाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने इस हफ्ते की शुरुआत में प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस नाम की 2 ननों के साथ सुकमन मंडावी को गिरफ्तार किया। इन पर स्थानीय शिकायत के आधार पर 3 महिलाओं का जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के लिए नारायणपुर से ले जाने का आरोप है। हालांकि इन महिलाओं के परिवारों ने इन आरोपों का खंडन किया है। दरअसल प्रीति केरल के एर्नाकुलम जिले के इलावुर और वंदना कन्नूर के उदयगिरी गांव की रहने वाली है। दोनों बहनें नन भी हैं, जिससे यह मामला केरल में संवेदनशील हो गया है। इस घटना ने केरल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। 30 जुलाई को कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में केरल के बाकी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ सरकार से ननों की रिहाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। इस मामले ने दोनों राज्यों में धार्मिक और राजनीतिक बहस को हवा दे दी है, जिसमें विपक्ष सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। शायद गडकरी जी की रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसीलिए मोदी के सामने झुकना नहीं आता। बाकियों की तरह गर्दन में लचक नहीं रखते, ये कहना है कांग्रेस का। दरअसल सोशल मीडिया पर संसद भवन का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता और मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के उठने के बाद उनके सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या पीयूष गोयल। लेकिन इस वीडियो में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाथ पीछे किए खड़े रहते हैं, जिसे लेकर अब विरोधी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर फायर हो गए हैं और उनका कहना है कि नितिन गडकरी पीएम मोदी के सामने नहीं झुके। सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोगों का अलग अलग कहना है। लाडू बिश्नोई नाम का एक यूजर कहता है, स्वाभिमान सर्वोपरि नितिन गडकरी। मोहम्मद इस्लाम नाम का एक यूजर लिखता है, नितिन गडकरी जी को देखिए, ये बंदा भाजपा में सबसे अच्छा है, इसे पता है कि देश का माहौल क्या बना दिया गया है, चापलूसी नहीं। डॉक्टर शीतल यादव नाम का एक यूजर लिखता है, नितिन गडकरी साहब किसी के भी सामने नहीं झुकते, गडकरी साहब का अपना एक अलग भोकाल है। रतन आचार्य लिखते हैं, केवल नितिन गडकरी जी को देखो। ऐसे ही निशांत अग्रवाल नाम का एक यूजर लिखता है, इस छोटे से वीडियो में नितिन गडकरी जी को देखकर समझिए कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं अमित यादव नाम का एक यूजर लिखता है, नितिन गडकरी साहब किसी के भी सामने नहीं झुकते, गडकरी साहब का अपना अलग भोकाल है। आइए अब आपको ये पूरी वीडियो दिखाते हैं। अगर इस पूरी वीडियो के बारे में बात करें तो ये वीडियो तब का है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 22 घंटे पहले संसद में अपना भाषण पूरा किया। भाषण खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला अपनी सीट से खड़े हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी,
धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम मंत्रियों ने अपनी जगह छोड़ दी। सारे नेता सदन छोड़कर जाने लगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह का अभिवादन किया। बदले में अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी के सामने नमस्कार किया। थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू भी पीएम के पास आए और हाथ जोड़कर पीएम मोदी को प्रणाम किया। इसी दौरान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नितिन गडकरी दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनकी इस घोषणा ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अभी तक ट्रंप केवल धमकियां दे रहे थे कि अगर भारत ने जल्दी ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं की तो वो 20 से 25% का टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं। पहले तक उनकी इन धमकियों को दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था। ट्रंप ने पहले ही सभी देशों को 1 अगस्त तक की डेडलाइन दे रखी है कि अगर इस बीच तमाम देशों ने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया तो उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। और अभी तो डेडलाइन खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्होंने भारत पर टैरिफ की घोषणा भी कर दी। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, लेकिन कई मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर भारत के रूस के साथ व्यापार तक कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समन्वय नहीं बैठ रहा। ऐसे में अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए टैरिफ का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने उनके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। भारत की कई नीतियां ऐसी है जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। अब देखना यह होगा कि भारत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि ट्रंप का ये फैसला दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।